हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 12th समर जोन सेशन 2026 के लिए पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चंस के साथ साथ बाकी टॉपिक्स को भी अच्छे से रिवाइज करें, तभी जाकर आप 100% मार्क्स ले सकते हैं। इन क्वेश्चंस के अलावा मैं 3 सीरीज़ में 3 क्वेश्चन पेपर आपके लिए लाऊंगा। आप उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से तैयार करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पार्ट ए आपका कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड वर्ल्ड एंड द कोलैप्स ऑफ बायोपोलैरिटी, यहाँ से आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लें। व्हाट डू मीन बाय शॉक थेरेपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन इट्स डिफेक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। What are the major consequences of the disintegration of the second world, most important है। What was Soviet Union, explain the main features of the Soviet Union। Then explain any 3 features that distinguish the Soviet economy from that of capitalist country like USA। सेकंड चैप्टर है अल्टरनेट सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। तो यहाँ से देखिए, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय यूरोपियन यूनियन, ठीक है। इसके मेन फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से आप तैयार कर लें। व्हाट मेक्स द यूरोपियन यूनियन अ हाईली इन्फ्लुएंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन व्हाट इज एशियन, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। एशियन की फुल फॉर्म, कब इसको फॉर्म किया गया, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। देन assess the 3 main pillars of Asian community। explain the reasons for the rise of Chinese economy, most important question है, ठीक है। देन थर्ड चैप्टर है साउथ एशिया इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। व्हाट इज सार्क, देखिए सार्क की डेफिनेशन, सार्क की फुल फॉर्म, ठीक है, कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज हैं और कब इसकी फॉर्मेशन हुई, अच्छे से आपने याद रखना है। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेन प्रिंसिपल्स क्या है, मेन फंक्शंस क्या है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन एक्सप्लेन द रोल एंड लिमिटेशंस ऑफ सार्क एज अ फोरम फॉर फैसिलिटेटिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग द साउथ एशियन कंट्रीज। देन एक्सप्लेन द रिलेशंस ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। सिमिलरली, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इस्टेब्लिशिंग रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस। रिलेशंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान को भी आपने अच्छे से तैयार करना है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ट्रेंडिंग है, ठीक है, इसलिए आपको पूछा जा सकता है। Then evaluate India's changing relationship with the USA and write 3 challenges to democracy in Nepal। फोर्थ चैप्टर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएनओ। यूएनओ की फुल फॉर्म, कब इसकी फॉर्मेशन हुई, ठीक है, कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज हैं और कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, क्लियर, इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देन एक्सप्लेन द सजेशंस फॉर रिफॉर्मिंग द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस की जो मेन ऑर्गन्स हैं, ठीक है, कौन सा ऑर्गन, किस ऑर्गन के क्या मेन फीचर्स हैं, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिटेल्ड से इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें। देन एक्सप्लेन द डिफिकल्टीज विद एग्जिस्ट इन रिफॉर्मिंग द यूनाइटेड नेशंस। फिफ्थ चैप्टर इज सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। अब यहाँ से व्हाट डू मीन बाय सिक्योरिटी, मेंशन एनी 4 कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन सिक्योरिटी। रैपिड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज कॉजिंग अ सीरियस थ्रेट टू सिक्योरिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या है, इसको भी आप अच्छे से देख लेना। व्हाट इज इन्वायरमेंट, व्हाट आर द मेन कॉजेज, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेना। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पावर, हाउ कुड अ स्टेट अचीव दिस, डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स क्राइसिस। अब यहाँ पर देखें, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये क्वेश्चन डिटेल्ड में आप अच्छे से तैयार कर लें, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पूछा जा सकता है। देन एक्सप्लेन द पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना, ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि एक्सप्लेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब इसी क्वेश्चन को आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द मेन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो आप सोचेंगे क्वेश्चन बदल गया, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन का आंसर सेम है, बस स्टेटमेंट को लिटिल बिट चेंज कर दिया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सिक्वेंसेस एंड इंपैक्ट को एक ही मतलब होता है। हाउ हैज टेक्नोलॉजी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ग्लोबलाइजेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये क्वेश्चन, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द इन्वायरमेंटल कंसर्न्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, ग्लोबल कॉमन क्या है, ठीक है, ग्लोबल कॉमन्स क्या है, हाउ आर दे एक्सप्लॉइटेड एंड पोल्यूटेड। आज समिट के रिलेटेड आपको अच्छे से तैयारी करनी है। हमारा वातावरण जो है, इन्वायरमेंट डे बाई डे डिग्रेड होता जा रहा है, कॉजेज क्या है, कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है, इन्वायरमेंट की डेफिनेशन, सब कुछ आप डिटेल्ड में अच्छे से तैयार कर लें। देन पार्ट बी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस है। फर्स्ट चैप्टर है नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर देखें,
एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स दैट डिटरमाइन नेशन बिल्डिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन एक्सप्लेन नेहरूज अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। व्हाट चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जरूर जा सकता है। देन एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेस या इवेंट्स ऑफ पार्टीशन ओवर इंडिया। देन एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइट द मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन पार्टी सिस्टम। अब देखिए इंडियन पार्टी सिस्टम कौन सा है, मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। सिमिलरली आपको वन पार्टी सिस्टम या बाई पार्टी सिस्टम, इसको भी आप अच्छे से देख लेना, इनके मेन बेनिफिट्स जो हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लें। देन एग्जामाइन द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। और रोल ऑफ अपोजिशन पार्टीज इन इंडिया, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपोजिशन में देखिए शुरू में तो जैसे बीजेपी जो है वो एक अपोजिशन पार्टी का रोल निभा रही थी, तो बीजेपी शुरू में जो बीजेपी थी, बीजेपी पार्टी, ठीक है, जब बीजेपी जो है वो अपोजिशन का रोल प्ले कर रही थी, उस टाइम बीजेपी के रिलेटेड आपको अच्छे से क्वेश्चन को तैयार करना है। और आफ्टर 2014, ठीक है, बीजेपी जो है वो एक मेजोरिटी पार्टी जो है बनकर सामने आई है, तो इस पर भी आपको आंसर तैयार करना है, ठीक है। तो इनका रोल क्या होता है अपोजिशन पार्टीज का, तो इसको आपने अच्छे से देख लेना। देन स्टेट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ कांग्रेस पार्टी इन इंडिया, ठीक है। सिमिलरली बीजेपी का पर भी आप अच्छे से क्वेश्चन को तैयार करेंगे। थर्ड चैप्टर है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। तो देखिए डिफाइन ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, इसके मेन बेनिफिट्स क्या हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप इसमें इंपैक्ट लिख सकते हैं, इसके बेनिफिट्स लिख सकते हैं, ठीक है। देन राइट द मेजर थ्रस्ट एम्स ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। फंक्शंस ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, नीति आयोग के बारे में आप अच्छे से क्वेश्चन को लर्न करेंगे। ये नीति आयोग, देखिए शुरू में क्या होता था, शुरू में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया था, ठीक है, जब ये बनाया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके नीति आयोग जो है आगे बनाया गया। तो इसके मेन फंक्शन, ठीक है, इसमें क्या है, कब इसकी दोबारा से प्लानिंग की गई, कब इसको फॉर्म किया गया, सब कुछ डिटेल में आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लें। देन इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस, डिस्कस द सीनो इंडिया रिलेशंस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन पंचशील के बारे में आप अच्छे से तैयारी करेंगे, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, 4th चैप्टर, ठीक है। यहाँ से आपको 6 मार्क का जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसमें उसके आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से तैयार कर लें। उसके बाद देखिए इंडिया एंड पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो प्रेजेंट टाइम में कैसा है, क्या क्या टेंशन्स हैं, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, इसको आप अच्छे से देख लेना। देन व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स, डिटर्मिनेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंडो पाक वॉर जो है वो 1965 एंड 1971, इस पर आपको एक कमेंट करना है, मतलब इसका डिटेल में आंसर आपको लिखना है। नॉन अलाइन मूवमेंट क्या है, इसके मेन प्रिंसिपल्स क्या है, कब बनाई गई, कौन कौन से लोग थे इसमें, क्या है, सब कुछ डिटेल में अच्छे से पढ़ें। देन चैप्टर 5 चैलेंज टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, ठीक है, यहाँ से आपको एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और 1 मार्क का एक ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। व्हाट डज द टर्म सिंडिकेट मीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद major issues which led to the formal split of the Congress party in 1969. Then similarly question number 3 most important है, ठीक है, ये भी आप अच्छे से लर्न करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Then 6th chapter है crisis of the constitutional order, explain the reasons consequences responsible for the declaration of state national emergency in India. national emergency of India, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, कि कब इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, क्यों हुई थी, इसका मेन कॉजेज क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या था, ठीक है। देन एक्सप्लेन द राइज ऑफ जनता पार्टी, इस क्वेश्चन को भी नोट कर लें, ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एक्सप्लेन द आउटकम्स एंड इम्पैक्ट ऑफ 1977 इलेक्शंस। देन नेक्सलाइट मूवमेंट जो है इस पर भी आपको कमेंट करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स मूवमेंट ऑफ बिहार, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है रीजनल एस्पिरेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, तो वाई डिड द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन बिकम कंट्रोवर्शियल, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है वेरी शॉर्ट में और शॉर्ट में, ठीक है। उसके बाद है व्हाट वर द मेन प्रोविजंस ऑफ पंजाब अकॉर्ड, ठीक है, राइट अ नोट ऑन द नेशनल कॉन्फ्रेंस एज द रीजनल पार्टी इन जम्मू एंड कश्मीर, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर। एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंसी ऑफ रीजनल पार्टीज इन इंडिया, इस क्वेश्चन को भी नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन 8th वन इज रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। अब यहाँ पर देख लें, एक्सप्लेन द फैक्टर्स लीडिंग टू द राइज ऑफ एनडीए, ठीक है, एनडीए एंड बीजेपी एनडीए, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द कोalition गवर्नमेंट इन इंडिया, और इसके मेन एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एक्सप्लेन द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ बीजेपी की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स क्या हैं। देन कम्युनलिज्म जो है एक बैन है फॉर डेमोक्रेसी इन इंडिया, अब कैसे इस पर
हाउ कैन वी कार्ब इट, कैसे आप इसको देखते हैं, इस पर आपने आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपने अच्छे से तैयार करने हैं। इसके बाद अगर मैं आपको वेरी शॉर्ट के लिए बताऊं तो ये कुछ डेफिनेशन है, आप इनको भी देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जितनी है, ठीक है, 7 सिस्टर्स आप जानते होंगे, 7 सिस्टर्स किन स्टेट्स को कहा जाता है, ठीक है, तो उन स्टेट्स के नाम याद रखें। जितनी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इनकी कैपिटल्स को आप देख लें, ठीक है, हर स्टेट की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। देन पार्टी सिस्टम है, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, 1 पार्टी डोमिनेंस क्या होता है, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी क्या होता है, ह्यूमन सिक्योरिटी क्या है, डिसआर्मामेंट क्या है, व्हाट डू मीन बाय डिसआर्मामेंट, ठीक है, ये पूछा जाता है। व्हाट डू मीन बाय, व्हाट डू नो अबाउट स्टूडेंट्स मूवमेंट इन बिहार, तो यूएनओ की जो एजेंसीज हैं, व्हाट इज थर्ड वर्ल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्थ समिट क्या है, और व्हाट इज एजेंडा 21, ये भी पूछा जाता है। यूनिपोलरिटी, बाईपोलरिटी, गुजरात मूवमेंट क्या है, ठीक है। नवनिर्माण मूवमेंट, ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नव निर्माण मूवमेंट पर। देन गरीबी हटाओ स्लोगन जो है वो 1971 इलेक्शन में दिया गया था, और किसने दिया, ये क्या था ये, ठीक है। इंडिजीनियस पॉपुलेशन क्या होती है, तो ये कुछ टर्म्स हैं, इनको भी आपने अच्छे से तैयार करना है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।